नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया का रुख भी अब बदलने लगा है। गोदी मीडिया भी अब सरकार से सवाल पूछने लगी है। इस तरीके के सवाल पूछने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की भी अब टेंशनें बढ़ने लगी है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से गोदी मीडिया के एंकर सवाल पूछ रहे हैं। अब सुशांत सिन्हा हैं। सुशांत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की बिजली व्यवस्था है, इस बात से हर कोई वाकिफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली का वादा तो किया जाता है, लेकिन हर घंटे कम से कम 10 बार बिजली जाती ही है। ये हालात दोस्तों उत्तर प्रदेश के हर शहर के हो गए हैं और इसी के बारे में गोदी मीडिया के एंकर सुशांत सिन्हा भी बता रहे हैं। दरअसल सुशांत सिन्हा गोरखपुर गए हुए थे अपनी एक रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो गई बिजली की व्यवस्था देखकर। जी हाँ, वो गर्मी से इतनी बुरी तरीके से परेशान हो गए कि उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करके संज्ञान लेने की अपील करनी पड़ी। सुशांत सिन्हा ने योगी आदित्यनाथ को टैग करके क्या कुछ कहा है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि 2 दिन से गोरखपुर में हूँ, गर्मी से बुरा हाल तो है ही यहाँ, लेकिन उस बुरे हाल को और बुरा बना रही है यहाँ की बिजली व्यवस्था। इतनी गर्मी में बार बार बिजली जा रही है, क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम और क्या रात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा संज्ञान लीजिए, क्योंकि कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि कहें तो किससे, सांसद साहब कभी इधर एक चक्कर लगाएं तब तो मिले तब तो। यानी कि रवि किशन सांसद जो हैं गोरखपुर के, उनके बारे में भी सुशांत सिन्हा बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सांसद हैं गोरखपुर के रवि किशन, वो यहाँ पर कभी जनता से मिलने के लिए आते ही नहीं है, जनता की समस्याओं को सुनते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, तो फिर आखिर जनता अपनी समस्या बताएगी किससे। और बिजली व्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, खास करके योगी आदित्यनाथ जिनका गृह राज्य जो है गोरखपुर है, वहां पर इतनी बुरी बिजली व्यवस्था हो चुकी है कि इतने बड़े न्यूज एंकर, इतने बड़े स्टार एंकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन बिजली से, गर्मी से वो बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। अब इसके बारे में जब उन्होंने ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ से इस पर संज्ञान लेने की मांग की, तो जो जनता है, जो लोग हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने सुशांत सिन्हा से कह दिया कि भाई अब तक जब जनता अपनी समस्याओं को बताती थी तब तो आप उनको नज़रअंदाज कर देते थे, तब तो आप जनता की बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात नहीं करते थे, तब तो आप गोदी मीडिया और चाटुकारिता में लगे रहते थे। लेकिन आज जब खुद को समस्या हो रही है, जब खुद गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तब आप इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस तरीके से आलोचना करना शोभा नहीं देता। इस पर लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, अरुण अरोरा लिखते हैं कि इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। मनु लिखती हैं कि बताओ, इस भाजपाई दलाल अब देश और दुनिया के नंबर 1 मुख्यमंत्री के कट्टर हिंदू राज के राम राज्य में गर्मी लग रही है। योगी आदित्यनाथ की चमत्कारी शक्तियों का इसे अंदाजा नहीं है। वो नहीं चाहते कि गरीबों और बेरोजगारों को बिजली के बिल की भारी मार सहनी पड़े। बिजली कटौती तो अमीर लोग, इन्वर्टर, जनरेटर लगे, सोलर लगे, जिससे एक पंथ दो काज कहते हैं। बिजली का बिल कम और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रास्ता भी साफ है। तो मंद बुद्धि हिंदू विरोधी बालक, ज्यादा गर्मी लग रही है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरीके से लोगों ने ट्वीट किया है। लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की कोई ना कोई एक तारीफ कर देनी चाहिए। आप कैसे सरकार से सवाल उठाने लगे? आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। आपको तो इसमें भी कोई ना कोई बेनिफिट ही नजर आ रहा होगा सरकार का। अब दोस्तों, ममता राजगढ़ इस पर क्या लिखती है वो भी देखिए। लिखा है कि आपको दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ, लाइट खूब आ रही है, वैसे फेक खबर फैला रहे हो जी। काव्या इंडिया लिखती हैं कि जब तुम जैसे पत्रकार सत्ता की दलाली करेंगे तो नेता जनता को बिजली क्यों दे। इस तरीके से दोस्तों लोगों ने, तमाम लोगों ने जो है गोदी मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश की है। लोग कह रहे हैं कि भाई जब जनता की समस्याएं अगर आप एक पत्रकार होते हुए नहीं उठाएंगे तो आपको भी ऐसी समस्याएं देखनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था के हाल इतने बुरे हैं। ए.के. शर्मा अभी कुछ दिन पहले ही इस बात का दावा कर चुके हैं। वो कह रहे थे कि हमने 24 घंटे बिजली देने का वादा कर दिया है, उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती बिल्कुल बंद हो जाएगी। इस तरीके के बड़े बड़े वादे ए.के. शर्मा ने किए थे, लेकिन वो सारे वादे धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालत यह है कि गोदी मीडिया खुद अब इस बात का खुलासा कर रहा है और अब जनता गोदी मीडिया को
पाकिस्तान जाने की सलाह दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।